प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज संडे है। आपके सामने एक संदेश देने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। आज मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप हर समय सोचते हैं मैं किसी काम का लायक नहीं हूं? सब लोग कहते हैं कि तू यूजलेस है, तू वेस्ट है, तेरे लिए कोई मतलब नहीं है घर में रहने के द्वारा। कहकर क्या सब आपकी निंदा करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि मैं वेस्ट, मैं यूजलेस, मैं एक नाकाम हूँ, मैं मेरे जीवन में सब कुछ खो चुका हूँ, मैं एक डरपोक हूँ, मैं सबसे डरता हूँ, किसी काम के लिए लायक नहीं हूँ, मैं बलहीन हूँ, मेरे जीवन में एक काम भी अच्छा नहीं चलता, जो भी काम करूँ सब काम बिगड़ जाता है। क्या इस बातों से आप चिंता करते हैं? तो ये संदेश आपके लिए है, ज़रूर देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेरणा दिया कि कई लोग इस बातों के कारण चिंतित है। इसीलिए मैं आपके सामने इस संदेश को लाया हूँ। कृपया स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक देखिए, ज़रूर प्रभु की आशीषों को आप पाएंगे। हम हर समय इसी तरह सोचते हैं कि मैं किसी का लायक नहीं हूँ, मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है, मैं वेस्ट हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, जो भी काम में हाथ रखता हूँ वो काम बिगड़ जाता है, बिजनेस लॉस है, नौकरी नहीं है, पढ़ाई में फेल होता हूँ, घर में सब लोग मुझे गाली देते हैं, डांटते हैं, किसी काम भी कर नहीं सकता हूँ, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर मुझसे बातें नहीं कर रहा है। अगर सच में परमेश्वर है तो मुझे ही क्यों इन समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है? परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता, क्यों मैं ऐसा हूँ, मेरे लिए कोई भी लाभ नहीं है, क्यों कहकर आप सोच रहे हैं ना? तो बाइबल में भी एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो व्यक्ति भी आप जैसा ही सोच रहा है कि मैं किसी का लायक नहीं हूँ, मैं बलहीन हूँ, मेरे परिवार में सबसे छोटा हूँ, मैं एक डरपोक हूँ कहकर सोचकर अपने आप में चिंता कर रहा है। तो उस व्यक्ति से परमेश्वर के दूत ने आकर उनसे बातें किया और कहा, हे शूरवीर शूरमा कहकर कहा, यानी ओ माइटी वॉरियर। इंग्लिश बाइबल में लिखा है माइटी वॉरियर, माइटी हीरो। इसका अर्थ है कि शूरवीर, शक्तिशाली व्यक्ति। वो अपने आप में सोच रहा है कि मैं बलहीन हूँ, मैं किसी का लायक नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का दूत आकर कह रहा है कि तू शूरवीर शूरमा है। आइए बाइबल में से इस वचन को पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 11 से लेकर आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर यहोवा का दूत आकर उस बंज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओफ्रा में एबिएजरी योहाश का था, और उसका पुत्र गीदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए जड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। बाइबल में गीदोन नामक एक व्यक्ति है। गीदोन योहाश का पुत्र था और वो एक दाखरस कुंड के पास खड़े होकर गेहूं जड़ रहा था। क्यों? उस समय में इजराइलियों परमेश्वर के विरुद्ध अपना जीवन जीते थे और परमेश्वर के वचन को न मानकर अपनी खुद की इच्छा से जीने के कारण उनको मिद्यानियों के द्वारा समस्या को सामना करना पड़ा। यहाँ इजराइलियाँ अपने खेतों में कितना भी दाना पकाए और कितने भी जानवर हो, उन सब चीज़ों को आकर ये मिद्यानी लोग आकर छीन कर लेके जाते थे। इसीलिए इजरायली उन मिद्यानियों के डर के मारे गुफाओं में छुपकर अपना आहार लेते थे। इधर हम गीदोन को देखते हैं। गीदोन भी एक दाखरस के कुंड के पास गेहूं जड़ रहा था। तब यहोवा का दूत उसके पास आया और कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। इस बात आपसे परमेश्वर बोल रहा है, हे शूरवीर शूरमा, माइटी वॉरियर, यहोवा तुम्हारे संग है। आप भी इसी तरह सोच रहे हैं ना? अकेले घर में बैठकर कमरे बंद करके फ़ोन पकड़कर मैं किसी का लायक नहीं हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, घर में सब लोग मुझे डांट रहे हैं, मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं है, पैसा पूरा नुकसान हो गया है, सब कर्ज़ों में पड़ गया हूँ, मेरे बच्चे हैं या मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, मेरी पढ़ाई में फ़ेल हो गया हूँ। क्या आप भी घर में बैठे होकर इसी तरह अपने आप को निराश में अपना जीवन बिता रहे हैं? तो ये वचन आपके लिए। इस समय में आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अपने आप को कोस रहे हैं, तो लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तुम्हारे संग है, परमेश्वर हमारे संग है। और गीदोन ने जवाब दिया, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो वो अद्भुत कार्य और चमत्कार जो परमेश्वर ने किया है वो कहाँ है? हमारे पितरों ने कहा कि परमेश्वर ने हमें मिस्र में से ले आया है, अद्भुत कार्य किया है, लाल समुद्र को 2 भाग किया और मिस्त्रियों से बचाया है कहकर हमने सुना है, लेकिन हमने नहीं देखा। वो कहाँ है? परमेश्वर हमें क्यों
देख नहीं रहा है? परमेश्वर हमारी समस्या का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आज भी आप भी इसी तरह कहते हैं ना, परमेश्वर है तो मैं क्यों इस समस्या में हूँ, क्यों मुझे जवाब नहीं मिल रहा है? हर दिन प्रार्थना कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, रास्ता पूरा बंद है, अंधकार ही अंधकार में हूँ कहकर सोच रहे हैं ना, तो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। न्यायों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 14 में इस तरह लिखा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। लेकिन गिदोन कह रहा है, प्रभु मैं अपने परिवार में सबसे छोटा व्यक्ति हूँ, मेरा कुल बहुत छोटा है, हम कंगाल है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि तू अपनी इसी शक्ति से जा, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे इजराइलियों को छुड़ाने के लिए मदद करूँगा। आपके पास जो भी शक्ति है, यानी आपके पास क्या है, उसी शक्ति से आप कोशिश करिए, तो परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इधर गिदोन से परमेश्वर बोल रहा है, तेरे पास जो है, जितना हिम्मत है, जितनी ताकत है, जितनी विश्वास है, उसी विश्वास से जा, मैं तेरे द्वारा अद्भुत कार्य करूँगा। आपसे बोल रहा है, शायद मुझे पता नहीं किससे बात कर रहा है प्रभु आप में से, लेकिन आपसे कह रहा है कि प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा, आपके जीवन को बदलाएगा, आपको आपके परिवार के लिए आशीषित बनाएगा। ज़रूर यदि आप विश्वास करेंगे तो ज़रूर परमेश्वर आपके लिए जिस तरह गिदोन के जीवन में किया है, आपके जीवन में भी करेगा। निश्चय मैं तुम्हारे संग हूँ कहकर प्रभु कह रहा है, श्योरली आई एम विथ यू, गो विद द स्ट्रेंथ यू हैव। और इसमें वचन में लिखा है, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसीलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। देखो, एक व्यक्ति से जिस तरह तुम लड़ाई करोगे, उस तरह मिद्यानियों को मैं तुम्हारे द्वारा जीत हासिल करूँगा, तुम मिद्यानियों को जीत लोगे। यशायाह की पुस्तक में भी एक वचन है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएंगे और सबसे दुर्बल एक सामर्थ जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। मेरे जीवन में अभी मुझे एक चमत्कार देखना है, आज ही देखना है। जिस तरह इंस्टेंट कॉफ़ी कहते हैं ना, इसी तरह अभी या कल ही या 1 महीने में या 2 महीने में, 1 साल में मेरे जीवन में अद्भुत कामों को देखना चाहता हूँ। इस तरह नहीं है वचन में, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। शायद आप एक है, परमेश्वर आपको 1000 बनाएगा। चाहे आप छोटे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बलवंत जाति बनाएगा। ये सब होने के लिए प्रभु का समय है। प्रभु अपनी समय में सब कुछ ठीक तरह से करेगा। आप कोई बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए या फ्यूचर के लिए आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु हमारे साथ है। प्रभु हमारे बारे में सोचता है। हमारे जीवन में जो भी समस्या आते हैं वो प्रभु की अनुमति से ही आती है, और सब समस्या प्रभु की अनुमति से ही चले जाती है। क्या आप जानते हैं, हर एक समस्या के पीछे एक आशीर्वाद होती है। शायद अब आप समस्याओं में है, लेकिन इसके बाद आने वाले आशीर्वाद को भी आप देखेंगे। विश्वास कीजिए, जी हाँ, परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में आशीर्वाद लाएगा। मैं भी बहुत डरता था, मैं भी बहुत डिप्रेशन में था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को मैं स्वीकार किया, उद्धार पाया, तब से लेकर मैं परमेश्वर के चरणों के पास रखकर अपनी सारी चिंता को प्रार्थना के रूप में बदलकर परमेश्वर के इच्छा में चलना सीखा है। कैसा सीखा है? सिर्फ बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे मुसीबत है, हर दिन कोई ना कोई मुश्किल होते ही रहता है, लेकिन प्रभु की कृपा हमें, जिस तरह हम चादर ओढ़ते हैं उसी तरह प्रभु की कृपा हमारे पर है। पौलुस को भी परमेश्वर ने कहा, मेरी अनुग्रह तुम्हें काफ़ी है, तुम्हारी बलहीनता में मैं तुम्हारी मदद करूंगा कहकर प्रभु ने कहा है। पहली कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 1 वचन 27 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपकी निर्बलता को, आपकी मूर्खता को ज्ञानियों के सामने, संसार के बलवानों के सामने, उनको लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। विश्वास रखिए, प्रभु ने आपको चुना है। यदि आप न्यायों की पुस्तक अध्याय 6, 7, 8 पढ़ेंगे तो गिदोन ने मिद्यानियों के द्वारा इजरायलियों को जीत हासिल किया। जितने दिन गिदोन जीवित रहा, उतने दिन इजराइल में समाधान रहा। इधर लिखा है कि द लॉर्ड इज पीस, यानी यहोवा शालोम,
यहोवा शांति देने वाला है। बाइबल में लिखा है कि गिदोन के जीवनी के समय 40 साल तक इजरायली शांति से रहने लगे। यदि आप परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को देंगे तो आप ही नहीं, आपके आसपास लोग भी परमेश्वर की शांति को महसूस करेंगे, परमेश्वर की समाधान को महसूस करेंगे। आप परमेश्वर की बात सुनेंगे तो आपके द्वारा आपकी सारी परिवार परमेश्वर की आशीष पाने में भाग लेंगे। क्या आप ये बात को विश्वास करते हैं? तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रभु से पूछेंगे, प्रभु आप यहोवा शालोम है, प्रभु आपकी शांति मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे परिवार में, आसपास सभी लोगों के जीवन में मैं एक आशीष का कारण बनने के लिए सहायता कहकर प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय आपके सामने प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भाई या बहन इस संदेश को देख रहे हैं और अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं किसी का काम नहीं हूँ, मैं वेस्ट हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मेरे लिए कोई भी लाभ नहीं है, किसी को, मेरे परिवार को या मेरे आसपास लोगों को, सबके सामने एक निंदा की तरह खड़ा हूँ कहकर यदि आप सोच रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। देख, मैं तुझे बलवंत जाति बनाऊंगा, शायद तू एक ही है, तुझे हजार बनाऊंगा, एक सामर्थ जाति को तेरे द्वारा उत्पन्न करूंगा, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से मैं करने वाला परमेश्वर हूँ। कब तक इस तरह यही जीवन में जीता रहूंगा कहकर आप सोच रहे हैं ना? प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। हे शूरवीर शूरमा, मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर, मैं तुझे मदद करूंगा, अपने धर्ममय हाथ से तुझे छुटकारा दूंगा, मैं जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग को तुझे बताऊंगा। आपकी सारी चिंताओं को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बदल दीजिए, तब जरूर प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको आशीर्वाद देगा। अपनी समय में परमेश्वर सब कुछ ठीक तरह से आपके जीवन में करेगा। परमेश्वर आपको शांति और समाधान अपनी आत्मा में, अपने दिलों में भरपूर दे। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यदि आपने इस संदेश के द्वारा कुछ सीखा है तो ज़रूर आप हमें आपकी राय को बता सकते हैं। उसी तरह हमारा नीचे प्रेयर नंबर है, कई लोग मैसेज भेजते हैं, लेकिन कृपया अगली बार से आपकी नाम, आपका प्लेस बताइए ताकि हम सेव करके आपके लिए हमारे प्रार्थना में आपके लिए रखेंगे। आप भी हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि और भी आपके सामने नए संदेशों को ला सकूं। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा आपके साथ मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू।